प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने राजा सुलेमान की कहानी का वर्णन करूंगी। परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के बाद राजा सुलेमान किस प्रकार दो स्त्रियों का न्याय करते हैं। जैसा कि प्रियो, हम जानते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी और उसी बुद्धि के द्वारा उन्होंने इन दो स्त्रियों का न्याय किया। एक बार की बात है, एक दिन दो स्त्रियां राजा सुलेमान के पास आती हैं और उनमें से एक कहती है कि हे प्रभु, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। जब वह उस घर में थी तभी मैंने एक पुत्र को जन्म दिया, इसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय सिर्फ हम दो स्त्रियां ही उस घर में थी। एक रात गलती से ये सोते समय अपने बच्चे पर चढ़ गई, यानी उसका बच्चा उससे दब गया, क्योंकि प्रियो वो गहरी नींद में सो गई होगी, जिसकी वजह से उसका बच्चा दब गया और वो मर गया। जब मैं सो रही थी तभी इसने मेरे पुत्र को उठा लिया और अपने बिस्तर पर ले गई। तब इसने अपने मरे हुए पुत्र को मेरे बिस्तर पर रख दिया। अगली सुबह जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा, तब पाया कि वो मरा हुआ है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने देखा कि अरे, ये बच्चा तो मरा हुआ है। तब मैंने उसे ध्यान से देखकर उसे पहचान लिया, जान लिया। जैसा कि प्रियो, अपने बच्चे को एक माँ जो उसे गर्भ में रखती है, जो उसे जन्म देती है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। तो उस स्त्री ने जब देखा कि ये मरा हुआ है, तब उसने फिर से उसे ध्यानपूर्वक देखा और देखकर वो पहचान गई, भली भांति पहचान गई, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जितनी अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है, प्रियो, उसे और कोई नहीं जान सकता है, ना ही उसे कोई पहचान सकता है। तो वो उसे पहचान गई कि ये पुत्र मेरा नहीं है। पर दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जो जीवित है वो मेरा पुत्र है, मरा हुआ पुत्र तुम्हारा है। तब पहली स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं, मरा हुआ पुत्र तुम्हारा है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। इसी प्रकार से प्रियो, राजा सुलेमान के सामने ये दोनों स्त्रियां एक दूसरे से बहस करती रहीं और राजा सुलेमान सुनते रहे इस बात को लेकर, और वो दोनों बार बार इसी बात को कह रही थी कि नहीं, ये तेरा है, ये मेरा है। ये करके दोनों स्त्रियां काफी समय तक बहस करती रहीं। तब राजा सुलेमान ने देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम में से दोनों लोग, तुम लोग बहस कर रहे हो, तुम में से प्रत्येक इस बात को ये कह रही है कि जीवित बच्चा उसका है और मरा हुआ दूसरी का है। ये कहकर राजा सुलेमान ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसे इस प्रकार से कहा, ऐसी आज्ञा दी कि इस जीवित बच्चे को दो टुकड़ों में काटकर प्रत्येक को एक टुकड़ा दे दो। इस प्रकार से प्रियो,
राजा सुलेमान ने आज्ञा दी। जैसे ही राजा सुलेमान आज्ञा देते हैं, तुरंत जो बच्चे की असली माँ होती है प्रियो, जिसने उसको जन्म दिया होता है, जिसने उसे दूध पिलाया होता है प्रियो, हम इस बात को समझ सकते हैं कि माँ का हृदय कैसा होता है। तो जैसे ही राजा सुलेमान ये आज्ञा देते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, और इस बात को सुनकर जो उसकी असली माँ होती है, उसका हृदय अपने बच्चे के लिए तड़पने लगता है, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। और प्रियो, उसने राजा से कहा, उसकी जो असली माँ थी, उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे मेरे प्रभु, बच्चे को मत मार। हे मेरे प्रभु, इस बच्चे को मत मार, ये बच्चा उसे दे दे। प्रियो, ये है माँ का हृदय। परंतु जो दूसरी स्त्री थी, क्योंकि वो उसका खुद का बेटा नहीं था, इसलिए वो दूसरी स्त्री, उसके हृदय में उस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं था, उस बच्चे के प्रति उसके हृदय में लगाव नहीं था। तो दूसरी स्त्री ने कहा, बच्चा हम में से किसी को ना दे, परंतु इसके 2 टुकड़े होने दे। दूसरी स्त्री ने किस प्रकार से राजा सुलेमान से कहा कि इसके 2 टुकड़े होने दे, लेकिन जो उसकी असली माँ थी, उसका हृदय व्याकुल होने लगा, वो उसके प्रेम में तड़पने लगी, और तुरंत वो किस प्रकार से बोली कि बच्चे को मत मार। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, एक माँ का प्रेम, किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा जीवित रहे। यहाँ पर राजा सुलेमान ने जैसे ही जो पहली औरत थी जिसने कहा इस बच्चे को मत मारो, तब सुलेमान ने महसूस किया और तुरंत ये कहा कि बच्चे को मत मारो। राजा सुलेमान ने तुरंत बोला कि बच्चे को मत मारो, इसे पहली वाली स्त्री को दे दो। पहली वाली स्त्री जिसके मन में बच्चे के लिए प्रेम था, जिसके मन में बच्चे के लिए लगाव था। यहाँ पर राजा सुलेमान ने तुरंत पहली वाली जो औरत थी उसके लिए कह दिया कि बच्चा पहली वाली औरत को दे दो। यही बच्चे की असली माँ है। राजा सुलेमान ने किस प्रकार से न्याय किया। प्रियो, जैसे ही राजा सुलेमान ने इन 2 स्त्रियों का न्याय किया, तो वहाँ पर जो लोग थे, इज़राइल के लोग थे, उन्होंने इस बात को देखा और सुना कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने उस जो दोनों स्त्रियां झगड़ रही थी, लड़ रही थी, बहस कर रही थी, उनको इस विवाद को उन्होंने बड़ी आसानी से निपटाया और समझ लिया, क्योंकि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, और बुद्धि उन्होंने इसलिए मांगी कि वो अपनी प्रजा का न्याय करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने किस प्रकार न्याय किया उन 2 स्त्रियों का, और बिल्कुल उन्होंने पहचान लिया कि इसकी असली माँ कौन है। उस समय वहाँ इज़राइल के लोगों के हृदय में राजा के लिए प्रियो, जैसे ही उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने न्याय किया है, वो इज़राइल के लोगों के मन में, उनके हृदय में राजा के लिए, राजा सुलेमान के लिए बड़ा आदर सम्मान, पहले वो तो आदर सम्मान करते थे, लेकिन जब वो न्याय करते हैं इस प्रकार से, तो उस बात को देखकर उनके मन में और अधिक राजा के लिए सम्मान और आदर बढ़ गया कि किस प्रकार राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करके
उन दोनों स्त्रियों का न्याय किया। सो हमें भी प्रियो परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगना है, ताकि जब हमारे सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए, कभी किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, कहीं पर हम ऐसी अवस्था में हो जहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जब कुछ ना समझ में आए, तो परमेश्वर से उसकी दी हुई बुद्धि और दिए हुए ज्ञान के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं और सच में हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम सरलतापूर्वक हम उसे सुलझा सकते हैं। परमेश्वर महान है प्रियो। राजा सुलेमान ने उनसे बुद्धि मांगी तो उन्होंने उन्हें बुद्धि दी। हमें भी परमेश्वर से इसी प्रकार से प्रियो बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगना है और परमेश्वर हमें अवश्य देंगे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाएं, उन्नति करने पाएं। आमीन।